देखिए, हम लोग कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें 3 पार्ट हमने पढ़ लिया है। मतलब ये बड़ा चैप्टर था तो हमें कई पार्ट में पढ़ने थे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता तो हमने 3 पार्ट पढ़ लिया है। ये अंतिम पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 4 है कक्षा 10वीं का अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर का जो दूसरा अध्याय है। तो हमें शुरू करना था बेकिंग सोडा से। कहाँ से शुरू करना था? बेकिंग सोडा से। इसके पहले का हम लोग सब पढ़ लिए, धावन सोडा पढ़ लिए हैं, NaCl पढ़ लिए हैं, NaOH पढ़ लिए हैं, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिए हैं। तो हमें शुरू करना था बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा क्या होता है? आमतौर पर जो घर में खाने में प्रयोग होता है, जो कि किसी चीज को फुलाने के लिए, जैसे मान लीजिए पुआ बना रहे हैं तो पुआ बनाने के लिए सबसे पहले उसमें जब उसको गूथा जाता है तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है ताकि वो फूले और अच्छा स्पंज के रूप में हो जाए। तो इसके लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तो ये होता क्या है, देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। या सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। और रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसको कहते हैं सोडियम, इसको हाइड्रोजन, इसको कार्बोनेट। तो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपसे कोई पूछे बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। निर्माण कैसे होगा? तो सबसे पहले निर्माण की प्रक्रिया जानते हैं। तो निर्माण में होता है कि NaCl यानी साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 तथा NH3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? हमारा बेकिंग सोडा बनता है। तो देखिए NaCl है, जल यानी जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन, जल मिलाएंगे NaCl में तो जलीय विलयन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या बन रहा है? नौसादर बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। इसे नौसादर कहते हैं। और यह NaHCO3, इसको कहते हैं हम बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ लिखा हुआ है। तो आपका निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी कैसे होता है। जब NaCl के जलीय विलयन में क्या होगा? NaCl के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा मिलेगा। इसका कुछ भौतिक गुण होता है। क्या होता है कि यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टल में तो टुकड़े के रूप में होता है, तो यह सफेद होता है और क्रिस्टलीय टुकड़े टुकड़े के रूप में पदार्थ होता है। दूसरा है कि यह जल की अल्प मात्रा में विलय हो जाता है, यानी थोड़ी सी मात्रा इसमें जल की मिलाया जाए तो उसमें क्या हो जाता है? यह घुल जाता है। तीसरा है इसका विलयन क्षारीय होता है। यह कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय। क्षारीय होने का मतलब इसका pH मान 7 से अधिक होगा। चौथा है इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। दूध फटे ना, इसलिए हम दूध में मिलाकर रखते हैं ताकि दूध फटे ना। अगर दूध में हम बेकिंग सोडा को मिला दे तो वो दूध देरी से फटता है, जल्दी फटता नहीं है। रासायनिक गुण क्या होता है? सबसे पहला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव या गर्म करने पर। कहने का मतलब है कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जानते हैं, इसके रासायनिक गुण में आएगा। तो जब हम खाना पकाते समय, यानी जो मान लीजिए मैं बोला पुआ बनाते समय आटा गूंथते समय उसमें मिला देते हैं, तो कह रहे खाना पकाते समय यदि इसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर या उस ताप तक हम गर्म करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। देखिए जैसे NaSCO3 है, इसको गर्म कर रहे हैं तो किसमें टूटा? सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, सोडा राख, हमने पढ़ा है इसके पहले। जो भी नहीं पढ़ा आप देख सकते हैं, तीसरे पार्ट में इसको पढ़ाया गया है, सोडियम राख में टूट जाता है। साथ में बनता है जल की मात्रा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो गैस निकलती है उसमें वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब दूसरा है अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा तनु अम्लों से क्रिया करेगा तो यह लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हैं, HCl यानी अम्ल है। तो क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा तनु अम्लों से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। NaCl लवण होता है। एक और उदाहरण यहाँ दिए हैं NaSCO3। ये क्या है? H2SO4 अम्ल है, तनु अम्ल के साथ क्रिया किया है तो लवण बनाया है, सोडियम सल्फेट। और यह है जल और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है इसका रासायनिक गुण। आगे हम पढ़ेंगे इसका उपयोग। तो उपयोग देखते हैं। उपयोग, पहला उपयोग है NaHCO3 एक एंटासिड एंटासिड का संगठन है या संगठन है। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड समझ लेते हैं। एंटासिड एक ऐसा पदार्थ है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है
और जब अम्ल की अधिकता अधिक हो जब अम्ल अधिक हो जाता है तो उसको उदासीन करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो क्षार ये SiO3 एंड बेकिंग सोडा भी किस प्रकृति का होता है, हमने जाना क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये एंटासिड के रूप में काम करता है। एंटासिड होता है जब हमारे पेट में जलन होता है, पेट दर्द करता है तो हम दवाई खाते हैं। दवा में एसिलॉक वगैरह खा लिया, सायराडी हो गया, ओमी हो गया, ये सारे किस प्रकार के दवा हैं, एंटासिड। यानी जब हम पेट में जलन होती है, जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे उदासीन करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक एंटासिड है। तो इसका मतलब हुआ, अर्थात जब अम्ल की पेट में अम्ल की अधिकता हो जाती है तो उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है रसोई घरों में करते हैं, रसोई घरों में करते हैं। तीसरा है खस्ता पकौड़े बनाने में इसका प्रयोग होता है। चौथा है पाव रोटी, ब्रेड, केक के खमीर को फुलाने में। खमीर को फुलाने में इसका प्रयोग होता है, किसका, बेकिंग सोडा का। और भी है इसका प्रयोग दूध को फटने से बचाने के लिए, जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूँ, दूध को फटने से बचाने के लिए किसका किसका प्रयोग होता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। एंटासिड के रूप में होता है, यानी जब हमारे पेट में जलन होगी, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हम इसको पी लेंगे घोल कर पानी में, तो क्या हो जाएगा, हमारे पेट के अंदर जलन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगी। यानी वो क्या करेगा, एक क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्ल की अधिकता होगी तो अंदर जाएगा और अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे। लवण का पेटमान क्या होता है, साथ, जैसे उदासीन कहते हैं, तो उदासीन हो जाएगा। रसोई घरों में करते हैं, जैसे खस्ता पकौड़ी बनाने में, पाव रोटी, ब्रेड, केक, खमीर फुलाने में, और दूध को फटने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमारे इस चैप्टर का ये सबसे अंतिम टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे हम कहते हैं POP। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये जानेंगे, रासायनिक नाम क्या होता है ये जानेंगे। रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2H2O, यानी हाफ H2O। इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट आधे जड़ के लोग कहते हैं हेमी हाइड्रेट। ये होता है इसका सूत्र और रासायनिक नाम। तो इसका निर्माण कैसे होता है ये हम जानते हैं। प्लास्टर पेस्ट बनता कैसे है, निर्माण या बनना, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग देता है, त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी कहते हैं। क्या समझे हम लोग कि जब हम जिप्सम एक यौगिक है, उसको हम 373 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो जल के अणुओं को क्या कर देगा, त्याग देगा, छोड़ देगा, और बनाएगा एक यौगिक जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। देखते हैं CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम। क्या है, जिप्सम। यह है जिप्सम। इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म भी लिख सकते हैं कितने पर, 373 केल्विन पर। तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब आधे जल का अणु बनाएगा, प्लस कुछ जल के अणु को क्या करेगा, वो त्यागेगा। तो ये जो बना है यही है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो वह जल के कुछ अणुओं को त्याग देता है और बनाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह है जिप्सम, उसमें 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं तो बनाया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और कुछ जल के अणुओं को त्यागा है। जो बनाया यौगिक है यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका हम पढ़ लेते हैं उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या, यहाँ लिख लेंगे कि यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। यह एक सफेद रंग का चूर्ण है। चूर्ण मतलब टुकड़ा, चूर्ण है बुरादा। सबसे पहला है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में करते हैं। क्या करते हैं, डॉक्टर टूटी हड्डियों को स्थिर रखने में इसका प्रयोग करते हैं। हमने प्लास्टर किया हो, देखा होगा, जहाँ हाथ होता है वो टूट जाता है तो प्लास्टर होता है। उस प्लास्टर में जिस पाउडर का यूज होता है वही पाउडर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दूसरा है खिलौना बनाने में होता है। तीसरा है किसी सतह को चिकना करने में। चौथा है, और भी है इसका प्रयोग, सजावट के सामान बनाने में। ये इसका उपयोग है कि डॉक्टर क्या करता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, इसका जोड़ने में कह रहा हूँ, वो उसको स्थिर रखने प्रयोग करता है ताकि एक जगह वो स्थिर रहेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। इसके लिए किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खिलौने बनाने में होता है कि सतह को चिकना करने के लिए और सजावट के सामान बनाने के लिए जिप्सम इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ये यहाँ हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और आगे हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे धातु और अधातुओं का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अंतिम पार्ट था। जो भी इसके पहले का पार्ट नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। 4 पार्ट में हमने इस अध्याय को खत्म किया है। जब एग्जाम नज़दीक आएंगे बोर्ड्स के तो आपको सीरीज वगैरह से क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे इसके। अभी फिलहाल के लिए आप थ्योरी समझिए, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत बार आता है एग्जाम का, सबसे पसंदीदा क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत हर बार आता है एग्जाम में। तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।